नमस्कार। म्यूचुअल फंड्स ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में आता है कि यार ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी, है ना। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसे समझना बिल्कुल ही आसान है। चलिए आज म्यूचुअल फंड के पीछे का जो मेन आइडिया है उसे एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए, इन्वेस्टिंग की दुनिया ना अक्सर बहुत उलझी हुई लगती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सब एक पार्टी की तरह सिंपल और मजेदार हो। चलिए इसी आइडिया को पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो सबसे पहले उस तरीके की बात करते हैं जो बहुत आम है लेकिन उतना ही रिस्की भी। वो तरीका जिससे कई लोग अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं, मतलब अपने किसी दोस्त को पैसे देकर इन्वेस्ट करवाना। अब इस तरीके में ना कई बड़ी दिक्कतें थी। पहली, कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं थी। मतलब आपका पैसा कहाँ लग रहा है, कैसे काम कर रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं। दूसरा, डिफॉल्ट का रिस्क बहुत ज्यादा था। क्या गारंटी कि दोस्त पैसे लौटा पाएगा, और सबसे जरूरी, दोस्ती दांव पर लग जाती थी। ये तो एक ब्लैक बॉक्स जैसा था जहां सब कुछ बस भरोसे पर चल रहा था। तो फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब एक बहुत ही जाने पहचाने कॉन्सेप्ट में छिपा है। किटी पार्टी। हाँ, वही किटी पार्टी। यही वो बेसिक आइडिया है जहां सब लोग मिलकर अपने रिसोर्सेज को एक जगह जमा करते हैं। तो ये किटी पार्टी आखिर है क्या? अरे बहुत सिंपल है। ये बस कुछ लोगों का एक ग्रुप है जहां सब लोग मिलकर एक कॉमन मकसद के लिए एक सेंट्रल पूल में पैसा जमा करते हैं। है ना एकदम सीधा और सरल कॉन्सेप्ट। और इसका प्रोसेस भी बहुत आसान है। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले सारे मेंबर्स अपना अपना पैसा एक साथ इकट्ठा करते हैं। फिर एक ऑर्गेनाइजर होता है जो इस जमा हुए पैसे को मैनेज करता है, उसकी देखरेख करता है। और आखिर में इस पूरे पैसे का इस्तेमाल उस कॉमन गोल को पूरा करने के लिए किया जाता है जिसके लिए सब साथ आए थे। ठीक है, अब मजा आएगा। चलिए इसी सिंपल से किटी पार्टी वाले आइडिया को उठाकर हम इन्वेस्टिंग की दुनिया में फिट करके देखते हैं कि ये हमारी निवेश की मुश्किल को कैसे आसान बना सकता है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर की। ये वो पॉइंट है जहां किटी पार्टी का सीधा साधा कॉन्सेप्ट एक म्यूचुअल फंड का रूप ले लेता है। तो ये बदलाव होता कैसे है? बहुत आसान है, चलिए मैप करते हैं। किटी पार्टी के जो मेंबर्स थे वो यहाँ बन जाते हैं इन्वेस्टर्स यानी निवेशक। किटी का जो ऑर्गेनाइजर था वो यहाँ बन जाता है एक प्रोफेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसे हम शॉर्ट में एएमसी कहते हैं। और वो जो मनी पूल था जहाँ सारा पैसा जमा हुआ, वही कहलाता है द फंड। तो सवाल यह है कि ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर यानी एएमसी अपने साथ ऐसा क्या खास लाता है? पहली बात, नॉलेज और एक्सपर्टीज। उनके पास मार्केट की रियल टाइम जानकारी होती है। दूसरी बात, उनके पास पूरा समय होता है हमारे इन्वेस्टमेंट पर नजर रखने का, जो शायद हमारे पास ना हो। और सबसे जरूरी बात, वो इमोशंस में बहकर फैसले नहीं लेते, मतलब डर या लालच से दूर रहकर एकदम लॉजिकल डिसीजन लेते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर तो आ गया, पर इस बात की क्या गारंटी है कि खेल ईमानदारी से खेला जाएगा? भाई कोई तो होना चाहिए ना जो नियम कानून बनाए और सब पर नजर रखे। इसके लिए एक रूल बुक और रेफरी भी होते हैं। और ये जरूरी भी है, जब इतने सारे लोगों का पैसा एक जगह लगा हो तो ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, सबके इंटरेस्ट सुरक्षित रहें। ठीक वैसे ही जैसे एक बड़े प्रोफेशनल गेम में रेफरी की जरूरत पड़ती ही है। तो कौन है वो रेफरी और गार्डियन जो हमारे पैसे की रक्षा करते हैं? सबसे ऊपर है सेबी, जो इस पूरे सिस्टम का बॉस है, मेन रेगुलेटर जो सारे नियम बनाता है। फिर आता है ट्रस्टी, जो एक तरह से हम इन्वेस्टर्स का वकील है, जो हमारे हक के लिए लड़ता है। तीसरे नंबर पर है एएमसी, हमारा प्रोफेशनल फंड मैनेजर, जिसके बारे में हम जान चुके हैं। और चौथा है एएमएफआई, जो म्यूचुअल फंड सही है जैसे कैंपेन चलाकर हम जैसे लोगों को सिखाने और जागरूक करने का काम करता है। अच्छा, अब जल्दी से कुछ जरूरी शब्दों को समझ लेते हैं। पहला है नैव, यानी नेट एसेट वैल्यू। इसको ना बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए, जैसे किसी कंपनी का एक शेयर खरीदने पर उसकी एक कीमत होती है, ठीक वैसे ही म्यूचुअल फंड का एक हिस्सा, जिसे यूनिट कहते हैं, उसकी कीमत को नैव कहा जाता है। बस। दूसरा शब्द है टीईआर, यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो। याद है वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर, हमारी एएमसी? ये बस उसी की सालाना मैनेजमेंट फीस है। अरे भाई, हमारे पैसे को संभालने, उस पर रिसर्च करने और अपनी टीम चलाने के लिए वो एक छोटी सी फीस तो लेंगे ही, बस वही है टीईआर। और तीसरा है एग्जिट लोड।
इसे ऐसे समझिए कि ये पार्टी को बहुत जल्दी, मतलब आम तौर पर 1 साल के अंदर छोड़कर जाने पर लगने वाली एक छोटी सी पेनल्टी है। ये इसलिए है ताकि लोग लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें और बार-बार पैसा निकालने से फंड की पूरी प्लानिंग डिस्टर्ब ना हो। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये मिलकर पैसा जमा करने वाला आइडिया, ये पूलिंग पावर, काम क्यों करती है? मतलब एक छोटे निवेशक के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? असल बात ये है कि मार्केट में बहुत से शानदार हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट के मौके होते हैं, लेकिन उनमें घुसने की कीमत, मतलब एंट्री टिकट, बहुत महंगा होता है। उनमें पैसा लगाने के लिए एक बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको एक अच्छा सरकारी या कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदना है। उसमें कम से कम मिनिमम 10 लाख रुपए लगते हैं। अब सोचिए, हम में से कितने लोग एक बार में इतनी बड़ी रकम लगा सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है ना? और बस यहीं पर म्यूचुअल फंड अपना जादू चलाते हैं। वो हम सबको मिलकर इतनी ताकत देते हैं कि हम उन बड़े और महंगे इन्वेस्टमेंट तक पहुंच सके जहां हम अकेले कभी नहीं पहुंच पाते। जैसा कि कहा गया है, एक म्यूचुअल फंड के माध्यम से हम उन बड़े शेयरों को खरीद सकते हैं और अपनी निवेश यात्रा शुरू कर सकते हैं। यही है मिलकर इन्वेस्ट करने की असली पावर। तो इस पूरे बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या एक बड़े इन्वेस्टमेंट पूल का हिस्सा बनना ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने की असली चाबी है? इस पर सोचिएगा जरूर।